वाला क्वेश्चन जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ है, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना, ये यहाँ पे हमारे पास रेशो टेबल नाम की कोई चीज़ तो है नहीं इस नंबर्स के लिए, राइट ना। तो हम क्या करेंगे पता है, थोड़ा सा तुमको भी अटपटा लगेगा, लेकिन तुमको ना ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर यहाँ पे देखो साइन और कॉस और बीच में से प्लस दिया है ना, तो उसके हिसाब से साइन पकड़ने का। तो यहाँ पे साइन कौन सी, देखो ये प्लस वाला, तो ये वाला फॉर्मूला तुम याद रखो। अब तुम बोलोगे कि इस फॉर्मूले का क्या लेना देना है हमारे क्वेश्चन से, तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना, तुमको अपने आप जवाब मिल जाएगा। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट है ना फॉर्मूला? मैंने एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा है। तो देखो, अब इस फॉर्मूले से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज ट्रू और नॉट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हो गया तुम्हारा एक्स, ठीक है। ओके, और दूसरा ये वाला जो है, ये है तुम्हारा कॉस इनवर्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। उसके बाद नॉन नेक्स्ट, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो टर्म है ये तुम्हारा एक्स है, और हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो टर्म है तुम्हारा वाई है। क्या हो गया अरमान, कुछ कहा तुमने? तो देखो यहाँ पर ये अब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा हमारा। हम क्या करते हैं पता है कि जैसे कि देखो यहाँ पर ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अब क्या करेंगे पता है क्या? ये वाला जरा दे लेते हैं। थर्टी, समझ में आया कैसे आया? ये लास्ट टाइम भी हम कर चुके हैं ऐसा। हम्म, ठीक है। अरमान तुमको भी समझ में आया ना? उम्मीद करता हूँ कैस को भी समझ में आ रहा होगा। और स्क्रीन शेयरिंग चली गई क्या, सबकी चली गई? अरमान तो फरहान तुमको दिखाई दे रही थी ना? अभी तो मैंने ही हटाया। और हम्म, देखो मैंने चालू कर दिया फिर से स्क्रीन। फरहान दिखाई दे रही है तुमको? मतलब चालू है। अरमान आई स्क्रीन? हो रहा है कि नहीं? तो हो गया ना प्रूफ। तो समझ में आया कैसे प्रूफ करना है? रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ना तुमको सेम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, पर यहाँ पे मुझे ना सिर्फ कॉस और कॉस दिखाई दे रहा है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे? कॉस वाला। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बीच में प्लस है, तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे प्लस है, तो हमको यहाँ पे भी प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं ध्यान से। प्लस वाला फॉर्मूला, अब हम लोग जरा इसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे चलो लिखते हैं हम, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, बरोबर? सही बात है कि नहीं? अभी तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे लिखनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट ये जो वाला पार्ट है ना, कॉस इनवर्स 3/5 को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस 3/5 इज इक्वल टू एक्स, बरोबर? सेम चीज़ यहाँ पे पैरेलल में कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सेम चीज़ यहाँ पर इसके साथ भी करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है,
वो y है। अब एक काम करते हैं, cos y इज इक्वल टू 4/5। फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास cos x आ चुका है। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ किया है। प्लीज ध्यान दो ताकि मुझे बता सको कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो। देखो यहाँ पर ना मुझे cos x मिल गया, मुझे cos y मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है फरहान? हाँ, मुझे क्या ढूंढने की जरूरत है अभी? sin x और sin y, राइट ना? तो चलो बताओ sin x का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना? सेम यहाँ पे क्या ढूंढने की जरूरत है? sin y। तुम देख सकते हो मैं पैरेलल में कर रहा हूँ इस बार, तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, राइट ना? चलो चीज़ों को पुट करते हैं, तो ये देखो मैं अंदर रूट लगा देता हूँ। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 9/25। 9/25 कैसे हुआ अरमान? क्योंकि स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, राइट ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25। क्रॉस करो तो तुमको क्या मिलेगा? 25 1 25 माइनस 9 कितना होता है? 16/25। और ये कितना होता है? 9/25। जाहिर सी बात है रूट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 4/5, ये मिलेगा 3/। हाँ होता है ना प्लस माइनस। और जाहिर सी बात है प्लस माइनस मैं लिख नहीं रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अब हमको तो सिर्फ एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करना है, राइट ना? कहीं पर भी ऐसा कुछ अभी तक ऐसी कोई नीड ही नहीं आई जिसमें, हाँ, कुछ कंडीशन ही नहीं है। मतलब अगर कुछ ऐसा टाइप का सम होता ना कि हाँ कौन सी वैल्यू तुमको डालनी है, जैसे कि मेरे ख्याल से ये तुमको मिलेगा, तो जो सेकंड एक्सरसाइज हमने स्किप की ना उसमें आने वाला है ये। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये चलो इसको ऐसे मैं डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? जब तुम ये और दो स्टेप कर लो तो अगला स्टेप होता है ये फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मूला लिखने के बाद चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, cos x की वैल्यू क्या है? 3/5। cos y की वैल्यू क्या है? 4/5 माइनस, और इसी तरह से sin x और sin y की वैल्यू क्या है? 4/5 एंड 3/5। तो ज़रा देखो यार, एक लॉजिकल चीज़ यहाँ पर आ रही है, बीच में माइनस है। 5 5 25, 5 5 25, कॉमन सेंस से नीचे तो 25 आएगा। 4 3 12 माइनस 4 3 12, तो क्या हो रहा है? 12 माइनस 12, यस ये हो जाएगा 0, राइट ना? cos x प्लस वाई तुम तो जानते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे डाल के ऊपर करूँगा तो इन्वर्स हो जाएगा, राइट ना? तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0। cos 0 कब होता है? 90 पे, राइट ना? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा π/2, राइट ना? x की वैल्यू क्या है? x का मतलब है cos इनवर्स, ऐसे लिखने का लास्ट में, cos इनवर्स 3/5 प्लस y का मतलब क्या है? cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या आ गया हमको? π/2। क्या यही हमें प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था, राइट ना? समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सम्स को? मतलब इन फॉर्मूलेज को देखने का, मैच करने का और लगा देने का, तो ये तुमको एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने दे देंगे। समझ में आया? चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ना tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है, और तुमको प्रूफ करना है कि π/4 आता है कि नहीं आता है। तो देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला राइट साइड में तुम्हारे लिख के लिखा हुआ है, राइट ना? करना कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y, डायरेक्टली फॉर्मूले में कर दो सब्स्टिट्यूट। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे, चलो देखते हैं क्या आता है। तो डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन का वेटेज बहुत वो रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो इसलिए फ़ायदा उठा लेने का। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1/3 द होल 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, एक ऐसे बड़े से ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ऐसे लिख देने का LHS, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं ना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ फरहान क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो?
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तो 5/6 बोल सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, 5/6। वेरी गुड। तुमको नहीं लगता ये पूरा कट ही जाएगा, सेम टू सेम है? तो अंदर, वेरी गुड। हाँ तो ये 10 यहाँ पे 1 आ रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट लिख दिया। तो अरमान देख बड़ा, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 कब आता है, 10 में 1 आता है 10, हाँ मतलब 5/4 पे। राइट ना, तो ये 10 इनवर्स 10 कट क्या बचेगा, सिर्फ 5/4। ठीक है, RHS आ गया, समझ गया, इक्वल टू RHS। इतना आसान था ये। रिकॉर्डिंग चालू कर दो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर ना, 2 tan 1 1/3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल देंगे tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/3, यानी जब 2 बार इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 2 ही आएगा, राइट ना। ये हो गया हमारा tan 1x प्लस tan 1y। फॉर्मूला लगा दिया जाए, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3/1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। देख रहे हो ना, फॉर्मूला डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ये वाला। इसको क्रॉस करो और बताओ आंसर क्या आएगा। इसे क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली 3 हो जाएगा 6/9, बरोबर ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8/9। उम्मीद करता हूँ मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, ये 9 और 9 कैंसल, वेरी गुड, 6/8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 का 2 4 का, ये हो जाएगा tan 1 3/4 इक्वल टू RHS। बराबर, समझ में आ गया, सिंपल है कि नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो इस वाले सम में क्या करेंगे पता है क्या, सबसे पहले तो हम LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, tan 1 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली एक स्टेप करने जा रहा हूँ। मैं अब क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, ये जो इक्वेशन है ना हमारी, इसके न्यूमरेटर, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किसके साथ डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा के साथ। ये 11 की कुछ कैटेगरीज में से एक है, तो ज़रा ध्यान से देखना कैसे होगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक मिनट, मैंने कॉस थीटा बोला है, बाकी साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल, सेम चीज़ यहाँ पर भी, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ में आया कैसे आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, जाहिर सी बात है ये और ये कट, राइट ना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, बरोबर ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है बाय द वे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा। अब देखो यहाँ पर ना मैंने तुम्हारे लिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए शॉर्टकट के लिए लिख के रखा है। देखो तुमको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो तुम ये वाले स्टाइल में भी लिख कर सकते हो, पर क्या है ना, शॉर्टकट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a का फॉर्मूला क्या है। तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला चिपका रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा। तुम तो जानते हो बाहर tan 1 है, अंदर tan है, तो क्या हो जाएगा, tan और ये कट, अंत क्या बचेगा, π/4 प्लस थीटा। यही चाहिए था ना। वो बोल रहा है कि माइनस π/4 से लेके π/4 के बीच में रहना चाहिए, जो थीटा है ना इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली जो हमको आंसर आया वो उसके अंदर ही है, थीटा प्लस π/4। एक बात बोलूँ क्या, देखो यहाँ पे कंडीशन को तो छोड़ो, हमको RHS चाहिए था, वो तो मिल गया, क्या फर्क पड़ता है, राइट ना। और वो कंडीशन किसके लिए पता है क्या, वो सिर्फ थीटा के लिए कंडीशन है। जरा ध्यान से देखो, वो कंडीशन हमारे आंसर के लिए नहीं, सिर्फ थीटा के लिए।
राइट ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा कोई भी कंडीशन दी जाए, अपने को तो LHS RHS से मतलब है, राइट ना। पूरा कर लेने का हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? ये वाला सिंपल है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ फरहान, ये हम देख चुके हैं पहले भी। अरमान तुम भी देख रहे हो ना? अरमान, हाँ। तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ना tan इनवर्स, ठीक है। ये पहली बात तो रूट है, तो मैं यहाँ पे रूट लगा देता हूँ बड़ा सा। ठीक है, ये 1 - sin थीटा है। अगर तुमको याद होगा तो ये लिमिट में था ये फॉर्मूला। हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे 2 sin स्क्वायर। यहाँ पे थीटा है तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा? थीटा/2, आधा, हमेशा आधा करने का। इसी तरह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? अगर प्लस रहेगा ना बीच में तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2। समझ में आया क्या? इतना ईजी है। हम्म। यस। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? tan स्क्वायर होता है थीटा/2। तो ये स्क्वायर और ये कट, राइट ना। ठीक है। हम्म। अरमान देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आए और तुमने छोड़ दिया। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये। इजी है कि नहीं? कितने हार्डली 2-3 लाइन के तो आंसर है यार। ठीक है, हो गया ना RHS प्रूफ। लगता है कैश का माइक काम नहीं कर रहा है क्या? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो तुमको √2 दिया हुआ है और तुमको π/4 दिया हुआ है। √2 दिया है और क्या दिया हुआ है? π/4 दिया हुआ है। और तुमको ना एक्चुअली में क्या करना है, मान लो अगर कोई ग्राफ है तो तुमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसको कार्टेशियन बोलते हैं। पोलर बोलेगा तो समझ जाना तुमको रेशियोज और एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे केस में हमको क्या दिया है पता है क्या? हमको ना रेशो दे दिया है और एंगल दे दिया है। देख रहे हो, तुमको रेशो दे दिया है और एंगल दे दिया है। तो जब रेशो और एंगल दे दिया जाए ना, तब क्या करने का पता है क्या? फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है r cos थीटा। वाई फाइंड करने का फॉर्मूला है r sin थीटा। तुम्हारे पास r भी है, तुम्हारे पास थीटा भी है, तो पुट कर दूं मैं। तो ये हो जाएगा cos π/4। यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, हो जाएगा √2 sin π/4, राइट ना। इसका मतलब cos π/4 का मतलब क्या होता है? 1/√2। समझ में आया क्या? x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई भी 1। तो समझ में आया? तो तुम्हारे पोलर हम कैसे लिखेंगे? द रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर 1,1। समझ में आया क्या? हेलो। अरमान तुमको भी समझ में आया क्या? तो याद रखना, हमेशा जो पहला टर्म होता है वो आर होता है, दूसरा टर्म थीटा होता है। यहाँ पे भी आर थीटा, आर थीटा। तो मुझे नहीं लगता इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की ज़रूरत है। तुम लोग ट्राई कर लोगे ये तीनों? ट्राई करना, देखना क्या आता है, और नहीं होगा तो मुझे बता देना। हाँ। अनस का, अनस का, एक सेकंड यार, मैं रिकॉर्डिंग